बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद मीर ने चंद रोज़ कबल नसीम ज़ोहरा को एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू ने पाकिस्तान की सियासत में भौचाल पैदा कर दिया। पाकिस्तान के फ़ौजी हलकों में भी इस इंटरव्यू से इर्तिआश महसूस किया गया। हामिद मीर ने इस इंटरव्यू में कहा था जनरल बाजवा के हवाले से कि बाजवा साहब ने कश्मीर का सौदा किया। बाजवा साहब ने मोदी के साथ दौरा पाकिस्तान की डेट फिक्स की हुई थी। फ़ॉरेन ऑफिस वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आज़म इमरान खान को पता ही नहीं था कि मोदी पाकिस्तान आ रहा है। नसीम ज़ोहरा के साथ इंटरव्यू के दौरान हामिद मीर की तरफ से ये सारा कुछ जो कहा गया, उन्होंने कहा कि हम 25 सहाफ़ियों को जनरल बाजवा ने बुलाया था, मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के दौरान जनरल बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज भारत का मुकाबला करने के काबिल नहीं है। हमारे टैंक इस तरह से हैं, हमारे पास पेट्रोल के, हमारे पास तेल के पैसे नहीं हैं, लिहाजा हम भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। हामिद मीर का ये इंटरव्यू सामने आने के बाद पाकिस्तान में बहस छिड़ गई। जनरल बाजवा पर शदीद किस्म के हमले होने लगे, उनको बुज़दिल कहा जाने लगा, उनको डरपोक कहा जाने लगा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ की आखिरकार ज़िम्मेदारी होती क्या है। उसने दुश्मन का मुकाबला करना होता है, उसने पाक फ़ौज को हम वक्त दुश्मन के मुकाबले के लिए तैयार रखना होता है। उसके टैंक, तोपें, बंदूकें, सिपाही सब कुछ तैयार होता है। पेट्रोल की बात नहीं होती, तेल की बात नहीं होती। उसने हर सूरत पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फ़ौज को तैयार रखना होता है। लेकिन जब हामिद मीर की तरफ से ये कहा गया कि जनरल बाजवा ने हमारे साथ गुफ्तगू के दौरान ये सारा कुछ कहा था, तो जनरल बाजवा पर फिर आम लोगों की तरफ से तबर्रा बनता था। लेकिन अब ये सूरत हाल सामने आई है कि जनरल बाजवा की तरफ से जो कुछ भी कहा गया था वो इस तरह नहीं था जिस तरह से हामिद मीर ने दुनिया के सामने रखा है। वैसे वो मुलाकात ऑफ द रिकॉर्ड थी। ऑफ द रिकॉर्ड वो गुफ्तगू होती है जिसको आप किसी भी तौर पर मंजर आम पर नहीं ला सकते। हामिद मीर ये सारा कुछ मंजर आम पर ले आए हैं और उनकी तायीद नसीम ज़ोहरा भी कर रही थी। वो भी उस मुलाकात में मौजूद थी जिस मुलाकात के दौरान जनरल बाजवा साहब की तरफ से ये सारा कुछ कहा गया था। ऑफ द रिकॉर्ड को मंजर आम पर लाने की हामिद मीर को आखिरकार आज 3 साल के बाद ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इस बारे में हामिद मीर साहब से पूछा जा सकता है। वैसे कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये इंटरव्यू प्लांटेड था। प्लांटेड कहने वालों में मोईद पीरज़ादा सबसे पहले सामने आए। उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये सारी जो गुफ्तगू हुई है ये सारी प्लांटेड है, ये इंटरव्यू प्लांटेड है। नसीम ज़ोहरा और हामिद मीर के माबैन ये पहले से तय हुआ, सवालात पहले से तय किए गए थे, सवालात भी प्लांटेड थे और पूरे का पूरा इंटरव्यू भी प्लांटेड था। आखिरकार इस इंटरव्यू का मकसद क्या था, ये सवाल तो बनता है। नसीम ज़ोहरा की तरफ से मोईद पीरज़ादा के ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी इंदिया दिया गया है। अपने ट्विटर में उन्होंने कहा है कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया है तो मैं इन पर अमेरिका में मुकदमा करूँगी। मोईद पीरज़ादा इस हवाले से क्या जवाब देते हैं, वो मुकदमे के लिए तैयार हैं या फिर इनसे माफ़ी मांग लेंगे, ये एक अलग बहस है। जनरल बाजवा की तरफ से की जाने वाली वो गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड थी, वो अब मंज़र आम पर आ गई है, तो फिर इसकी तहकीकात होनी चाहिए। क्या जनरल बाजवा ने वाकई ऐसा कुछ कहा था जिस तरह से हामिद मीर कहते हैं, जिस तरीके से उन्होंने जनरल बाजवा को डरपोक ज़ाहिर किया है, बुज़दिल ज़ाहिर किया है। बात अब चल पड़ी है तो फिर ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड इस बहस में उलझने की अब ज़रूरत नहीं है। अब बात चल पड़ी है तो फिर इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए। वैसे मैं समझता हूँ कि जनरल बाजवा ऐसी बात नहीं कर सकते। वो पाकिस्तान के सिपह सलार थे, बहादुर फ़ौज के, गयूर फ़ौज के वो सरबराह थे। वो किस तरीके से ऐसी बुज़दिलाना बातें कर सकते हैं। अगर उनकी तरफ से ऐसी बात की गई है, वो ऑफ द रिकॉर्ड है या फिर ऑन द रिकॉर्ड है, तो इसकी तहकीकात हो जाना चाहिए। जनरल बाजवा पर यह बड़ा घिनौना इल्ज़ाम लगाया गया है। सबसे पहले तो जनरल बाजवा को चाहिए कि वो सामने आए, वो इस हवाले से वजाहत करे और हामिद मीर को और इस तरह की बातें करने वालों को वो कोर्ट में ले जाए। मैं किस बुनियाद पर कह रहा हूँ कि जनरल बाजवा ऐसी बुज़दिलाना बातें वो ऑन द रिकॉर्ड हों या ऑफ द रिकॉर्ड हों नहीं कर सकते कि पाक फ़ौज इतनी कमज़ोर है कि भारत का मुकाबला नहीं कर सकती। और फिर
ISPR की तरफ से भी वजाहत की गई है। ISPR की तरफ से कहा गया है, साबिक आर्मी चीफ का बयान सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। पाक फौज ने हमेशा अपनी ऑपरेशनल तैयारियों और इंतहाई जंगी काबिलियत पर फ़ख्र किया और करते रहेंगे। फ़ौज मादरे वतन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। जंगी तैयारियों के बारे में मीडिया में बहस सामने आई। ये मुबाहिसे साबिक आर्मी चीफ के इंटरव्यू के तनाज़ुर में हुए। ये DGI-SPR की तरफ से वजाहत की गई है। और हमारे मौक़िफ़ की एक और वजह भी है कि जनरल बाजवा इतनी हद तक किसी सूरत भी नहीं गिर सकते थे। इमरान रियाज खान ने नसीम ज़ोहरा और हामिद मीर के इस इंटरव्यू के बाद अपने वीलॉग में कहा है कि जिस मुलाकात का तज़किरा हामिद मीर कर रहे हैं, उस मुलाकात में मैं भी मौजूद था। दीगर भी कम से कम 2 दर्जन सहाफ़ी वहाँ पे मौजूद थे। जनरल बाजवा ने कई बातें की थी, लेकिन जनरल बाजवा ने 2 बातें नहीं की थी, बिल्कुल ही नहीं की थी। जैसे हामिद मीर कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने कहा कि पाक फ़ौज भारत के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। पाक फ़ौज कमज़ोर है, हमारे पास इस तरह के टैंक हैं, हमारे पास इस तरह का असला है कि भारत का मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये हामिद मीर की तरफ से कहा गया। और इमरान रियाज खान की तरफ से तरदीद की। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने ये नहीं कहा था, लेकिन जनरल बाजवा ने जो कुछ कहा था उससे ये तासर ज़रूर मिलता था कि जनरल बाजवा वो भारत के साथ जंग नहीं लड़ना चाहते, वो भारत के साथ अच्छे तल्लुकात कायम करना चाहते हैं, वो भारत के साथ अमन की ख्वाहिश रखते हैं। इमरान रियाज खान की तरफ से कहा गया है कि जनरल बाजवा ने जो भी गुफ्तगू की उसका यही एक तासर बनता था। इस पर भी वहाँ पे बड़ी बातें हुई। नसीम ज़हरा भी वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने भी सख्त सवालात किए थे। दीगर सहाफ़ियों की तरफ से भी सख्त सवालात किए गए थे कि आखिरकार भारत के साथ हम तल्लुकात क्यों बेहतर करना चाहते हैं, भारत के साथ अगर लड़ाई की नौबत आती है तो हम क्यों पीछे हटना चाहते हैं। इमरान रियाज खान की तरफ से जो दूसरी बात की तरदीद की गई है वो ये है, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने ये हरगिज़ नहीं कहा था कि मोदी पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। मोदी की पाकिस्तान आमद की तारीख तय हो चुकी है। बहरहाल उनकी तरफ से ये ज़रूर कहा गया था कि मोदी पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं, जबकि हामिद मीर साहब की तरफ से कहा गया कि जनरल बाजवा कहते थे कि मोदी पाकिस्तान के दौरे पर अप्रैल की फलां तारीख को आ रहे हैं। इमरान रियाज कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर क्या हुआ था? सच क्या है? क्या इमरान रियाज खान बिल्कुल सच बोल रहे हैं? इमरान रियाज खान की बातों पर यकीन कर लिया जाए? क्या इमरान रियाज खान हामिद मीर के बुग़्ज़ में जनरल बाजवा की तरफदारी तो नहीं कर रहे? ये भी अपनी जगह पर एक सवाल ज़रूर मौजूद है। DGI-SPR की तरफ से जिस तरह से वजाहत की गई है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो फिर इसकी तहकीकात अगर पाक फ़ौज करवा ले तो बहुत बेहतर है। सहाफ़ियों से पूछ लिया जाए, जनरल बाजवा से पूछ लिया जाए, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, ये चीज़ें अभी पस मंज़र में चली गई हैं। जब एक बात सामने आ चुकी है, ये पाक फ़ौज की भी प्रेस्टीज का सवाल है, जनरल बाजवा की भी इज़्ज़त और वक़ार का सवाल है। जनरल बाजवा से आप जितने भी इख्तलाफात कर लें, लेकिन पाक फ़ौज का आर्मी चीफ किस तरह से भारत के साथ लड़ने से ज़रूरत पड़ने पर इनकार कर सकता है? इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।